तो ये कहानी है हमारे हीरो साकामोटो तारो की, जो अपने पीक दिनों में एक बहुत ही खतरनाक हिटमैन रह चुका है, जो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट लेकर उन्हें मारने का काम करता है। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके खातिर वो अपने काम को छोड़कर रिटायरमेंट ले लेता है। लेकिन हिटमैन बनने का एक उसूल होता है कि जब तक आप मर नहीं जाते हैं तब तक आप अपना काम नहीं छोड़ सकते, जिस वजह से उसके कंपनी वाले उस पर 1 बिलियन येन का बाउंटी लगा देते हैं, जिस वजह से उसके और उसके फैमिली को मारने के लिए सारे जापान के हिटमैन और गुंडे और माफिया उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारा हीरो कितना पावरफुल है। तो जानेंगे हम कि हमारा हीरो आगे की अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारता है। सो विदाउट एनी मोर टाइम लेट्स गो स्टार्ट। तो एनिमे के स्टार्टिंग में हमें साकामोटो के दुकान को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर साकामोटो के साथ एक बच्चा उसे अपने बो एंड एरो से निशाना लगा के दिखा रहा था। लेकिन उस बच्चे से उसका निशाना नहीं लगता, जिस वजह से वो जैसे ही अपना एरो को लेने के लिए नीचे झुकता है तो तभी गेट पर एक आदमी आता है, जिसे टकराने की वजह से उस आदमी के पैंट पर उस बच्चे की इंक की बोतल गिर जाती है, जिससे गुस्सा होकर वो आदमी उस बच्चे को जैसे ही एक पंच मारने की कोशिश करता है तो दुगने स्पीड से साकामोटो उसका हाथ पकड़कर उस बच्चे को बचा लेता है और फिर उस आदमी को अपने ख्यालों में ही मारने की कोशिश करता है, जो देखकर वो आदमी वहां से चला जाता है। और तभी वहां पर सीन आता है, जो एक साइकेट्रिक होता है, जो लोगों का माइंड रीड कर उन्हें आसानी से हरा सकता है। तभी सिन कहता है कि गले से सीधा कैरोटिड आर्टरी पे वार मानना पड़ेगा साकामोटो, आप अब भी उतना ही पावरफुल हैं। लोग यूं ही आपको लेजेंडरी हिटमैन नहीं बोलते हैं, आप इसके हकदार हैं। तभी साकामोटो फिर से अपने ख्यालों में सिन को मारने की कोशिश करता है, जिसे महसूस कर सिन बोलता है कि आप मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, मैं एक जमाने में आपका पार्टनर रह चुका हूँ। इसे सुनकर हमें पता चलता है कि सिन भी एक हिटमैन है। और तभी फिर अगले सीन में हम साकामोटो और सिन को उसके दुकान के बाहर देखते हैं, जहाँ पर सिन साकामोटो को अपने साथ वापस लौटने को बोलता है। लेकिन साकामोटो इस पर कोई जवाब ना देकर अपने रामेन को खाने लगता है, जिससे परेशान होकर सिन जैसे ही स्मोकिंग के लिए सिगरेट जलाता है तो तभी साकामोटो बिजली की स्पीड से उसका सिगरेट को 2 टुकड़ों में काट देता है। जो सब देखकर सिन सोचता है कि ये इतने होने के बाद भी इनमें पहले जैसी काबिलियत है। तभी वहां पर एक ओल्ड मैन आता है, जो साकामोटो से एक काम के लिए बोलता है। यह सुनकर सिन सोचता है कि ये ओल्ड मैन जरूर से इन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आया होगा। लेकिन जैसे ही वो उसके साथ उसके घर पर जाते हैं तो ओल्ड मैन अपने पैर को काटने के लिए साकामोटो से मदद मांगता है। और फिर इसी तरह सिन साकामोटो को पूरे दिन लोगों की मदद करता देख उसे वापस आने को बोलता है। लेकिन साकामोटो इस पर साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद हम सिन को अपने बॉस से बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर उसका बॉस उससे साकामोटो के बारे में पूछता है, जिस पर सिन उन्हें बताता है कि साकामोटो वापस नहीं आना चाहता, जिसे सुनकर उसका बॉस उसे साकामोटो को मारने का ऑर्डर दे देता है। तभी पूरे 1 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सिन साकामोटो को मारने के लिए उसके दुकान पर आता है। यहाँ पर जैसे ही वो अपने गन से साकामोटो को मारने की कोशिश करता है तो साकामोटो उसे अपने मुंह में रखे कैंडी से रोक देता है, जिसे देखकर सिन अपने माइंड रीड करने की पावर से साकामोटो का माइंड रीड करने की कोशिश करता है। लेकिन वो इसके बाद भी साकामोटो का माइंड रीड नहीं कर पाता। और फिर तभी साकामोटो सिर्फ अपने एक किक मारकर सिन को बेहोश कर देता है, जिसके बाद अगले सीन में हम सिन को साकामोटो के घर पर देखते हैं, जो उसके दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पे है, जहाँ पर साकामोटो की वाइफ और उसकी बेटी उसे उसके तबीयत के बारे में पूछते हैं। जिसके बाद वो उसे अपने साथ खाना खाने को देते हैं, जिससे देखकर सिन सोचता है कि कहीं ये उसे खाने में जहर देकर मारने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि मैंने ये सब की ट्रेनिंग ली है। जिसके बाद जैसे ही वो खाना खाने के लिए एक बाइट लेता है तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिस पर वो सोचता है कि इस वजह से साकामोटो सर रिटायरमेंट ले चुके हैं और वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि उनके पास अब उनकी एक फैमिली है जिनके साथ वो अब खुश हैं। और फिर अगले सीन में हम सिन को साकामोटो के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उन्हें खाना खिलाने के लिए शुक्रिया कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम सिन को अपने बॉस के सामने देखते हैं, जहाँ पर वो उन्हें साकामोटो को ना मारने की बात करता है।
जिस पर उसका बॉस उससे कहता है कि साकामोटो ने ये काम छोड़कर हमारी दुनिया का रूट तोड़ा है, जिसकी सज़ा सिर्फ मौत है। लेकिन फिर भी वो साकामोटो के बदले में अपने बॉस से खुद को मारने की बात बोलता है, जिस पर उसका बॉस उसके लिए मान जाता है। लेकिन वो मन में सोचता है कि इसके बाद भी वो साकामोटो को मारेगा। यह सुनकर शिन अपने ही बॉस को मारने की कोशिश करता है और कुछ देर की फाइट करने के बाद जैसे ही वो चारों तरफ से घिर जाता है और अपने मौत को एक्सेप्ट करता है, तभी एक हीरोइक एंट्री के साथ वहाँ पर साकामोटो तारो आ जाता है और फिर वो अपने नॉर्मल अटैक से ही उन्हें सिर्फ घायल कर शिन को बचा लेता है। जिस पर शिन साकामोटो से पूछता है कि आपको मेरी लोकेशन पता कैसे चली, जिस पर साकामोटो उसके गन पर लगाए हुए एक ट्रैकिंग डिवाइस को दिखाता है, जिसे देखकर शिन बोलता है कि आप बहुत ही शातिर निकले। इस पर कोई शक नहीं कि आप पूरे जापान के सबसे खतरनाक और चालाक हिटमैन हैं। और फिर शिन साकामोटो से अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलकर जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, तभी साकामोटो उसे अपने दुकान का एक अपरोन देकर उसे अपने दुकान में हर घंटे के बदले 800 येन देकर नौकरी दे देता है। और फिर अगले सीन में हम शिन और साकामोटो को उसके दुकान पर देखते हैं और इसी सीन के साथ आज का हमारा एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो गाइस, आपको इसके आगे का एपिसोड चाहिए तो कमेंट में हाँ ज़रूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए मज़ेदार और एक्शन से भरपूर एनिमे लाते रहते हैं। तो फिर गुड बाय, टाटा, सी यू अगेन।